क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं नहीं आपके साथ जुड़ पाया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। बट अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है इंडियन क्रिकेट में। समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है, मतलब पूरा कंफ्यूजन है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द क्रिकेट शुरू हो जाए, क्रिकेट पर फोकस करें, बिना मतलब का जो ये ड्रामा है ख़त्म हो जाए। पहली बात तो आपने देखा कि एक रिव्यू मीटिंग हुआ, और इस रिव्यू मीटिंग के साथ साथ एक सिलेक्शन मीटिंग हुआ, और सिलेक्शन मीटिंग में जो है भारत की T20 टीम सेलेक्ट हुई। पर T20 टीम सेलेक्ट हुई तो वनडे टीम सेलेक्ट नहीं हुई। अब वनडे टीम सेलेक्ट हो गई तो उसको अनाउंसमेंट करने में देरी हो गई। बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग हुई, जहाँ पे वो डिसाइड हुआ कि नए सेक्रेटरी और नया ट्रेजरर कौन होगा। फिर ये डिसाइड हुआ कि हम जो है आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम थोड़े दिन और ले लें अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस करने के लिए। ये बात ज़रूरी है जानना कि वो स्क्वाड सेलेक्ट करने की बात नहीं कर रहे, स्क्वाड अनाउंस करने की बात कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी और कन्फ्यूजन था कि मीटिंग में आखिर क्या हुआ। रिव्यू मीटिंग में कोई कह रहा है कि प्लेयर्स ने कुछ मांगा है, कोई कह रहा है कि कोच ने कुछ कहा, कोई और कुछ कह रहा है, तो पूरा कन्फ्यूजन बना हुआ है। और पहले आया कि रोहित शर्मा ने कहा कि मैं कप्तान रहूँगा, मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक रहूँगा, उसके बाद भी आप चाहे तो मैं रहूँगा, पर आप मुझे हटाइएगा मत। यार मगर मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको हटाएंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम, कब तक यूं ही चलते रहेंगे यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पूरा जो कंफ्यूजन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कंफ्यूजन तभी सॉल्व हो सकता है अगर आप पूरी तरह से कंट्रोल में हो सिचुएशन के। मुझे नहीं लगता इस वक्त बीसीसीआई कंट्रोल में भी है इस सिचुएशन के, और इसका पूरा पूरा रीज़न है कि आपने सुपरस्टार्स को कंट्रोल दिया हुआ है। सुपरस्टार्स ने आपसे कंट्रोल ले लिया और आपके पास क्रिकेट टीम का कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए कप्तान खुद खड़े होकर कह रहे कि मैं डिसाइड करूंगा मैं कब तक रहूंगा कप्तान। उसी तरह कप्तान के अलावा जो बाकी जो खिलाड़ी है वो डिसाइड करेंगे कि हम कब जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए या नहीं खेलने के लिए, खेलेंगे तो कब खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। ये मेरे को मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कन्फ्यूजन है। ये सब जो सारा कुछ हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपने सुपरस्टार्स को पूरा कंट्रोल दिया हुआ है। पहली बात तो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने कहा मैं कप्तान रहूंगा। भाई आप कप्तान रहोगे, परफॉर्मेंस नहीं है तो कैसे रहोगे कप्तान आप। प्लेयर के तौर पर जरूर रहेंगे आप अगर रहना है तो, पर कप्तान ना रहना वो तो सिलेक्टर्स का डिसीजन है ना, आप कहाँ से होते डिसीजन लेने वाले। फिर कह दिया कि बुमराह अगर कप्तान होंगे तो उस पर कंफ्यूजन था कि बुमराह की फिटनेस को लेकर इश्यूज है, बुमराह अगर फिट नहीं हुए क्या हो जाएगा, वो अवेलेबल नहीं होंगे इंग्लैंड टूर के लिए। तो गलती किसकी है, गलती टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी की है कि उन्होंने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया ना एज अ फ्यूचर टेस्ट कैप्टन। हमने सब जो है सब कुछ एक ही थैले में डाल दिया है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह पे डाल दिया ठीक है, पर जसप्रीत बुमराह के लिए उनके फिटनेस का बहुत बड़ा इशू है। फिटनेस उनका सॉल्व कैसे होगा। वो अगर ऑस्ट्रेलिया में ही 5वें टेस्ट मैच में जाके ब्रेक डाउन हो गए, और उनके उसके पहले ही आपने देखा था किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे चौथे टेस्ट मैच में। उन्होंने कहा अपने कप्तान से कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, बस रहने दे। तो जब आपने देख लिया था उनके साथ तो फिर आपको आगे की सोचना है। अब उसमें भी कह रहे हैं कि दो खेमा है, एक खेमा चाहता है कि ऋषभ पंत उप कप्तान बने, कोई चाह रहा है कि यशस्वी जायसवाल उप कप्तान बने। पर उसमें ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को ऋषभ पंत का उप कप्तान नहीं, यशस्वी जायसवाल चाहिए एज उप कप्तान। ये सब होता रहेगा जब तक आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा। इंडियन क्रिकेट की दिक्कत ही सिस्टम है। लैक ऑफ अ सिस्टम के वजह से आपकी जो पूरी दिक्कत है ना ये सामने आती है। और उसके बाद जो है T20 टीम का सिलेक्शन हुआ, वो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, पर आपने अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया कुछ पता नहीं, क्यों बनाया कैसे बनाया कोई आइडिया नहीं। और उसके अलावा जो है आपने जो है हमने देखा कि ओडीआई टीम की सिलेक्शन आपने डिले कर दी, क्यों, किस बात के लिए, क्या आप श्योर नहीं हो। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव के फिटनेस को लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्या एक दो दिन में सॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। इसका मतलब यह है कि आपने टीम सेलेक्ट कर लिया है, आपको अनाउंस नहीं करना है, ठीक है, फेयर इनफ। क्योंकि आप फरवरी 12 तारीख तक अपने टीम में बदलाव कर सकते हो, तो आपके पास बहुत वक्त है बदलाव करने के लिए, 1 महीना है जिसमें आप बदलाव कर सकते हो अपने लाइनअप में।
भाई साहब, मगर अगर आप बदलाव करोगे तो क्यों करोगे? कोई वजह होगी ना। अब आप श्योर ही नहीं हो अपने लाइनअप को लेकर, इसीलिए पूरा कंफ्यूजन है। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने ठीक से प्लानिंग ही नहीं किया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वो आपके रडार में ही नहीं था। अब सब फॉर्मेट को एक साथ देखने लगते हो ना। जो भी आता है, कोई भी खिलाड़ी आता है, हैज टू प्ले ऑल फॉर्मेट्स। इसलिए सारा कंफ्यूजन हो रहा है ना। नहीं होना चाहिए वैसे। और अगर आप देखें कि ये ओडीआई टीम का सिलेक्शन, मतलब केएल राहुल के बारे में आया कि उनको छुट्टी देने की बात की थी, फिर उनको नहीं छुट्टी दे रहे, फिर अभी छुट्टी नहीं दे रहे, फिर वो खेलेंगे अभी। फिर बाद में वो कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह का कंफ्यूजन है। मोहम्मद शमी कितने फिट हैं किसी को पता नहीं है। वो T20 सीरीज खेलेंगे तो पता चलेगा। और इस बीच नया एक ड्रामा कि रोहित शर्मा आज जाकर उन्होंने ट्रेनिंग किया रणजी ट्रॉफी टीम के साथ, मुंबई के। भाई ठीक है, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? ऑस्ट्रेलिया में तो सब लोग करते हैं, इंग्लैंड में भी जाके करते हैं। आपके खिलाड़ी कुछ बड़े थुर्रम खान है क्या कि वो जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं? दूसरी बात आ गई कि वो यशस्वी जायसवाल ने कह दिया कि जी मैं खेलूंगा मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी टीम। बहुत बहुत शुक्रिया रणजी यशस्वी भाई कि आपने ये फैसला किया। उसके अलावा आपके जो विराट कोहली और ऋषभ पंत है, उन दोनों का नाम है रणजी ट्रॉफी के प्रोबेबल्स में सेकंड राउंड से, सेकंड फेज जो शुरू हो रहा है रणजी ट्रॉफी के दिल्ली के लिए। पर कोई गारंटी नहीं है कि वो खेलेंगे। मुझे एक बात याद आ रहा था, 2007 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद भारत की टीम वेस्टइंडीज से वापस आई थी, तब भी इतना ही बवाल मचा हुआ था। तब सोशल मीडिया उतना नहीं था, तभी फेसबुक सिर्फ अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए था। और तब उस वक्त मुझे याद है एक रिव्यू मीटिंग हुआ था जहाँ पे पहले कप्तान पुराने आए थे, गावस्कर, शास्त्री, कपिल देव, श्रीकांत, वेंकट राघवन, मंसूर अली खान पटौड़ी, ये सब आए थे। उनसे बातचीत हुई और उसके बाद एक बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी हुई। और उसमें उसके बाद जो है काफ़ी कुछ रिव्यू में बोला गया कि हम जो है प्लेयर्स को अनिवार्य कर देंगे कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। उसके अलावा फास्ट पिच बनाया जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, सिलेक्शन कमेटी में जोनल सिस्टम हटा दिया जाएगा और सेलेक्टर्स को पे किया जाएगा। वही एक चीज़ इंप्लीमेंट हुआ है पिछले 18 साल में। उसके अलावा ये भी कहा गया कि हर स्टेट अपनी एकेडमी बनाएगी, जो अभी तक नहीं हुआ है। उसके अलावा ये भी कहा कि हमने डिसाइड किया कि प्लेयर्स जो है वो 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट एंडोर्स नहीं करेंगे, और 2 से ज़्यादा एक ब्रांड 2 से ज़्यादा खिलाड़ी को साइन अप नहीं कर सकता। फुल टाइम टीम मैनेजर होगा, फुल टाइम टीम मीडिया मैनेजर होगा। ऐसा लग रहा है मुझे कि इंडियन क्रिकेट में कुछ बदला नहीं है, वही चीज़ है। आज भी फुल टाइम टीम मैनेजर की खोज है। सिर्फ 4 साल जब लोधा कमीशन के डर से एक उन्होंने फुल टाइम टीम मैनेजर अपॉइंट किया था, पहले सुनील सुब्रमण्यम और उसके बाद गिरीश डोंगरे। उसके बाद से तो फुल टाइम टीम मैनेजर हुआ ही नहीं 2021 से। और उसके बाद सब कुछ अपने अपने तरीके से हो रहा है। इसलिए आज उनको कहना पड़ रहा है कि हम जो है वो प्लेयर से कहेंगे कि वो एक ही बस में ट्रैवल करें, क्योंकि पता है कि हुआ है ऐसा। प्लेयर्स अलग अलग ट्रैवल कर चुके हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में। अब ये भी बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया में दो दो तीन ऐसे सुपरस्टार खिलाड़ी थे जो अपने ही तरीके से अपने ही चार्टर्ड फ्लाइट में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, टीम के साथ नहीं ट्रैवल कर रहे थे। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आपके पास वो मैनेजर नहीं था, फुल टाइम मैनेजर जो कमांड कर सकते रिस्पेक्ट और वो इम्प्लीमेंट कर सके। ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, ये इंडिया में होता है। आपके खिलाड़ी जो है वो अपने आप ही फ्लाइट वाइट पकड़ के जाते हैं। तो ये अगर आपके पास एक स्ट्रिक्ट टीम मैनेजर हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ आपका सिस्टम का गलती है, सिस्टम की गलती है। सिस्टम की वजह से ये सुपरस्टार्स बने और उनको पता है वो, उनको कोई कुछ नहीं करेगा करके। आपको कुछ करना है बट नहीं करेंगे आप। आपने कह दिया कि वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। पर वो कारण नहीं है कि इंडिया टेस्ट सीरीज हारा ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारा। आप टेस्ट सीरीज हारे बिकॉज आपके खिलाड़ी वे आर नॉट गुड इनफ। यू लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट, नथिंग एल्स। The only thing that India needs to do now is to have a full time team manager. आपके पास फुल टाइम टीम मीडिया मैनेजर है, पर उसके पास भी बेचारे के पास कोई पावर नहीं है। यू नीड अ फुल टाइम टीम मैनेजर विद पावर। इस वक्त जो टीम मैनेजर अपॉइंट होते हैं हर टूर पे, आप लोग को मैं कहना नहीं चाहता हूँ तो कैसे होते हैं। यू नीड अ फुल टाइम टीम मैनेजर, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। कोच को क्रिकेटिंग अफेयर्स देखना है, टीम मैनेजर को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखना होता है। हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं उस रोल को, इसलिए ये सारे इश्यूज होते हैं। अब ओडीआई टीम को लेकर कंफ्यूजन है, पता नहीं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे।
ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कन्वर्सेशन नहीं है, इसीलिए हम जैसों को आपके सामने आना पड़ता है बात करने के लिए। तो आप लोग जो है इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए और चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाइए। गुड नाइट।